आज हम अकाउंटिंग कॉमर्स का जो टॉपिक है उसमें गुडविल के बारे में रीड करेंगे। गुडविल क्या होता है? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज़ क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एसेट, यानी कि जो गुडविल को क्लासीफाई किया जाता है तो किस टाइप के एसेट्स के अंडर में क्लासीफाइड करेंगे। तो इसका है करंट अकाउंट है, टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा इसका? सी ऑप्शन, जो कि है इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, गुडविल अराइजेज व्हेन, यानी कि गुडविल कब अराइज होती है। ठीक है, तो एसेट्स एक्सीड लाइबिलिटीज, ए बिजनेस इज सोल्ड फॉर मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स, यानी कि ए ऑप्शन क्या कहता है, एसेट्स एक्सीड लाइबिलिटी, यानी कि एसेट्स जब ज़्यादा होती है लाइबिलिटी से। बी ऑप्शन है, ए बिजनेस इज सोल्ड, बिजनेस को सोल्ड किया जाता है मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू पे यदि बिजनेस को सोल्ड किया जाता है। ये बी ऑप्शन है। सी कहता है लाइबिलिटीज एक्सीड एसेट्स, यानी कि लाइबिलिटी एसेट्स से ज़्यादा होना। डी ऑप्शन कहता है ए बिजनेस हैज़ मोर फिक्स्ड एसेट्स, तो एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स हो। तो ये किसको अच्छे से डिफाइन करता है गुडविल, तो यहाँ इसका बी ऑप्शन है वो वाला ठीक रहेगा। ओके, आगे है इसका थर्ड जो हमारे पास दे रखा है। थर्ड में क्या है, परचेज्ड गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जब हम गुडविल को परचेज करते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि हम एडमिशन के टाइम लगा लो कि गुडविल हमारे पास आई है। ठीक है, कोई न्यू पार्टनर्स बिजनेस में आए तो गुडविल एज वो खुद लेके आएगा अपनी, कुछ रेपुटेशन तो खुद की भी होती है ना पार्टनर्स की, तो जब वो बिजनेस में लेके आता है उसके साथ प्लस उसकी गुडविल भी होती है। सपोज करो हमने परचेज कर ली वो गुडविल, ठीक है, अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हम जो इसको गुडविल को अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, क्यों दिखाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इट हैज़ नो वैल्यू। ठीक है, अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट हैज़ नो वैल्यू, इट इज़ इंटरनली जनरेटेड, इट इज़ एक्वायर्ड बाय पेमेंट, इट इज़ ए फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, इट इज़ एक्वायर्ड बाय पेमेंट। अभी पेमेंट से यहीं से पता लग रहा है, क्योंकि परचेज करेंगे हम गुडविल तो वहाँ पे कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, रुपये तो देने पड़ेंगे ना, पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इट हैज़ नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं हो नहीं सकता गुडविल से परचेज की, तो वैल्यू तो रखेगा वो, क्योंकि वैल्यू इतनी होती है कि वहाँ पे जैसे कि रेपुटेशन वाला बंदा है, जैसे स्कूल में लगा लो, स्कूल में कोई एक टीचर है, ठीक है, और वो टीचर कितनी रेपुटेशन है, उसने कॉलेज में भी पढ़ा रखा है, स्कूल में अदर स्कूल में पढ़ा रखा है, ट्यूशन पे पढ़ा रखा है, मतलब उसकी इतनी रेपुटेशन, इतनी जान पहचान है। यदि वो टीचर किसी एक नए स्कूल में जाएगा तो क्या उसके साथ उसकी खुद की रेपुटेशन नहीं जाएगी, खुद की गुडविल नहीं जाएगी, उसके सारे कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे, हाँ वो ये वही सारे, हाँ ये वही मैडम है। ठीक है, तो गुडविल में कुछ एक हमारी फेमस चीज़ें होती है ना, जिससे हमारी प्रसिद्धि होती है, वो चीज़ें हमारे साथ आती हैं। तो पेमेंट वर्ड से परचेज से हम लगा लेंगे पेमेंट। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर कह रहा है ये फोर्थ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, यानी कि इसमें से ये क्या, फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यूइंग करने का, गुडविल को मतलब वैल्यू देने के लिए हमारे पास इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसका मतलब दोबारा समझ लो कि गुडविल को हम वैल्यू कैसे दें, गुडविल को मतलब कैसे हम इसको अच्छे से इसकी वैल्यू निकालें, इसके लिए मेथड पूछा है कि कौन सा नहीं है, किससे हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सुपर प्रॉफिट मेथड है, बी है कैपिटलाइजेशन मेथड, सी एवरेज प्रॉफिट मेथड, डी है डेप्रिसिएशन मेथड। तो नाम से पता लग रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड है, इससे तो हम निकाल सकते हैं गुडविल, बी से भी निकाल सकते हैं, सी से भी निकाल सकते हैं, बट डेप्रिसिएशन मेथड है, यहाँ से हम क्या करेंगे, गुडविल को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि वैसे डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई किस पे होता है, ये एसेट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो ये डेप्रिसिएशन मेथड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है, इन पार्टनरशिप अकाउंट्स गुडविल इज जनरली एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ, जो पार्टनरशिप अकाउंट्स हम जो बनाते हैं उसमें गुडविल को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, जनरली लगभग कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स, डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। समझ में आया कि इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हम गुडविल को कैसे एडजस्ट करते हैं, कब एडजस्ट करते हैं, किस टाइम एडजस्ट करते हैं। तो इन सभी सिचुएशन में करते हैं। एडमिशन का मतलब क्या होगा, कोई नया पार्टनर्स बिजनेस में आता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स का जब हम रिटायरमेंट करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, यानी कि जब किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है। तो इन सभी सिचुएशन में हमें गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, तो इसका डी ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर आता है इसका सिक्स्थ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन, यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन, कब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नेवर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हेन प्रॉफिट आर कंसिस्टेंट, व्हेन बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, यानी कि सेल्फ जनरेटेड हमने खुद से जो हमारी गुडविल जनरेट की है वो कब रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन रहेगा नेवर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि इसको हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, किसके अकॉर्डिंग, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला है कि हमारी खुद की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हम बुक्स में, तो बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। फिर आता है इसका सेवंथ ऑप्शन, सेवंथ क्वेश्चन, अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड एज, यानी कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पीछे पढ़ा था, गुडविल को निकालने के 3 मेथड थे, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट और एक था एवरेज प्रॉफिट। तो हम गुडविल निकालने का मेथड होता है ये। अब ये कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंडर में गुडविल इज कैलकुलेटेड, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए में है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न,
बी में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो बी तो इसका होगा नहीं, तो एवरेज के अंडर में आता है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यह ध्यान दो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास 3 मेथड थे कि नहीं, कि एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड था ना, तो ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। सी में क्या, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि डी में क्या, नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी है जो कि कैपिटल होता है, तो ये डी भी नहीं रहेगा, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। ओके, तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। फिर आता है इसका 8th, गुडविल इज एडजस्टेड इन द बुक्स व्हेन। गुडविल को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारी गुडविल होती है और उसको एडजस्ट हम करते हैं किस टाइम करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं ना गुडविल को। तो ये कह रहा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ए न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, ये शायद पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट चेंज होगी, सेम वैसा ही है। ए न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड होगा यानी कि एडमिशन के टाइम, ए पार्टनर्स रिटायर यानी कि रिटायरमेंट के टाइम, ए पार्टनरशिप इज डिसोल्ड यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो ऑल ऑफ द केस यानी कि सभी केसेस में हम क्या है, गुडविल को एडजस्ट करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर आता है 9th क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट गुडविल इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स, यानी कि हमारे पास एग्रीमेंट का कोई भी हमारे पास लिखित प्रूफ नहीं है, एग्रीमेंट अब्सेंस है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है आपस में पार्टनर्स के बीच में, तो गुडविल इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स। गुडविल को हम कैसे शेयर करेंगे, इन कैपिटल रेशो में, इक्वली, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस कब करते हैं, जब कोई न्यू पार्टनर्स आता है, ओनली उसी टाइम ही कर पाते हैं। तो लेकिन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमारे पास वो सिचुएशन होती है जहाँ हमें ये नहीं बोला गया, कुछ भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी लिखित नहीं है, तो हमारा जितना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो ओल्ड रेशो होगा ना, उसी में हम इसको बांट देंगे। ओके फिर आता है 10th क्वेश्चन, सॉरी, व्हेन ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, यानी कि जब एक नया पार्टनर्स बिजनेस में आता है तो वो गुडविल कैश में लेके आता है, ठीक है, इट इज शेयर्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो अब ये बताओ कि नया पार्टनर्स बिजनेस में आया है, तो हम यहाँ पर कैसे उसको प्रॉफिट गुडविल को हम अच्छे से मैनेज करेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। ए है इन देयर कैपिटल रेशो, इन देयर गेनिंग रेशो, इक्वली इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो यहाँ इसका ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, पीछे आया था ना सैक्रिफाइसिंग रेशो आया था, एक होता है गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो होता है ना, वो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू होता है, ठीक है, ये तो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। और जो हमारे पास गेनिंग रेशो होता है ना, गेनिंग रेशो वो होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, तो ये हमारे पास गेनिंग रेशो होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर है यहाँ तक। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ये तो हम जब एग्रीमेंट नहीं होता तब हम करते हैं। अब ये बोल रहे हैं कोई एग्रीमेंट की ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नया पार्टनर्स बिजनेस में आया है, ठीक है, उसको गुडविल को किस रेशो में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा गेनिंग रेशो। फिर आता है 11th क्वेश्चन, गुडविल ब्रोड इन बाय ए न्यू पार्टनर्स इन कैश इज रिकॉर्डेड। जब गुडविल न्यू पार्टनर्स एडमिशन के टाइम जो नया पार्टनर्स आता है, तो वो ब्रोड यानी कि लेके आता है गुडविल को, तो उसको किस फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश की फॉर्म में लेके आया ना, तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे। कैपिटल ऑफ द फर्म, रिवेन्यू इनकम होती है, पर्सनल अकाउंट होता है, नन ऑफ दीज होता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा ए, कैपिटल ऑफ द फर्म, कि वो जो गुडविल लेके आया एज ए कैपिटल की फॉर्म में लेके आया, तो इसका ऑप्शन रहेगा कैपिटल ऑफ द फर्म। रिवेन्यू की फॉर्म में नहीं होगा, पर्सनल अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नन ऑफ दी अब नहीं होगा, क्योंकि ए इसका ऑप्शन है, कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुडविल इज फॉल्स, यानी कि गुडविल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और जो नोट फॉल्स ट्रू, ये चीज़ें जरूरी होती है, ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में हमसे यहीं से गलतियाँ होती है। ए में क्या है, गुडविल कैन बी सोल्ड, ठीक है, इसमें दोबारा समझो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुडविल इज फॉल्स, गुडविल से रिलेटेड कौन सा इसमें से गलत है। गुडविल कैन बी सोल्ड, गुडविल को हम सोल्ड कर सकते हैं, गुडविल कैन बी वैल्यूएड, ठीक है, गुडविल इज ऑलवेज विजिबल इन द बैलेंस शीट, सी तो होगा नहीं, गुडविल हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, डी भी ठीक है, तो देखो सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, बी भी ठीक है, गुडविल कैन बी सोल्ड, गुडविल को हम सोल्ड नहीं कर सकते, तो ये इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। एक सेकंड, यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है, तो ये देखो गुडविल इज ऑलवेज, अच्छा ये विजिबल देख लिया, क्योंकि यहाँ देखो गुडविल इज फॉल्स पूछा है ना, एक सेकंड, कौन सा अगला देखो, गुडविल कैन बी सोल्ड, क्योंकि बेचते हैं ना, वैसे तो हम नहीं बेच पाते, लेकिन गुडविल की हम जैसे ऊपर ही पढ़ा हमने कैश की फॉर्म में लेके आता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में बंदा नया आया, तो यानी कि वो उसने कहीं ना कहीं हमें गुडविल की फॉर्म में रुपये दिए हैं ना, तो उसको बेच सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं हम, वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान नहीं दे कि ऑलवेज विजिबल, सॉरी इसके लिए गुडविल इज ऑलवेज विजिबल, यहाँ की गुडविल हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है, नोट विजिबल आता तो ठीक रहता है ये, क्योंकि हमें गुडविल देख नहीं सकते, क्योंकि वो रेपुटेशन होती है, एक तरह की प्रसिद्धि होती है, एक तरह की हमारी कुछ अच्छाई होती है, हमारी कुछ रेपुटेशन की वजह से हमारा कितना वहाँ पे लोगों के साथ रिलेशन बन सकता है, तो वो चीज़ हम दिखाई नहीं देती, एक वैल्यू की फॉर्म में होती है वो, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के अंडर में तो बिल्कुल भी नहीं आया, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आगे देखो ये भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंडर में है। एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट है, और डी है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, डी भी नहीं है, मे भी इसका सी होना चाहिए, बी ऑप्शन एवरेज प्रॉफिट, हाँ सी में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट अलग मेथड है, सुपर प्रॉफिट अलग मेथड है, ठीक है।
तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल के आता है कौन से मेथड के अंडर में, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड के अंडर में, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड थे, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इन तीनों में से हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड के अंडर में पूछा था नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट एक अलग मेथड है, सुपर प्रॉफिट अलग मेथड है, तो इन दोनों को घटाने से नॉर्मल प्रॉफिट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। और डी इसलिए नहीं है क्योंकि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करते हैं ना, तो ये हमारे पास कैपिटल की फॉर्म में आता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 14 क्वेश्चन दे रखा है, द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन ए न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड, ए पार्टनर्स रिटायर और डाइज, ए न्यू कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, देयर इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो गेनिंग रेशियो हम कब फाइंड आउट करते हैं, ए पार्टनर्स रिटायर और डाइज। गेनिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे तीन व्यक्ति किसी पार्टनरशिप में इंक्लूड है, उसमें से एक बंदा जाएगा तो पीछे 2 बच गए, उसका हिस्सा उन्हीं को तो मिलेगा ना, 2 जो व्यक्ति है, 2 जो पार्टनर्स हैं, तो पहले 3 हिस्सों में बंट रहा था प्रॉफिट, अब 2 हिस्सों में बटेगा, तो इसका मतलब उनको क्या हुआ, उनको गेन ही तो हुआ ना, कुछ प्रॉफिट ही तो हुआ है, कुछ मिला ही तो है उनको, तभी तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे जब किसी की डेथ होती है या रिटायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। फिर आता है 15th में, गुडविल इज जनरली वैल्यूएड ड्यूरिंग, यानी कि गुडविल लगभग मतलब नॉर्मली हम कब इसको वैल्यू करते हैं, कब इसको वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ए है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो जब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का समापन, जब फर्म का समापन होगा तब भी हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को जब रिवैल्यूएट करते हैं तो सीधी सी बात है गुडविल को भी रिवैल्यूएट करेंगे। सी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं तभी गुडविल देखते हैं, तो मे भी यहाँ डी ऑप्शन ठीक है, तो डी रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है कि अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब ये 3 मेथड पढ़े थे ना, उसमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं कि गुडविल इज कैलकुलेटेड, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर में, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, टोटल प्रॉफिट ये नंबर ऑफ ईयर्स, आगे फिर क्या है नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसका रहेगा ए ऑप्शन। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल प्रॉफिट दे दिया, बट यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड टोटल नहीं है, तो पहले टोटल का एवरेज निकालना पड़ता है, इसलिए सी नहीं होगा। नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा ऑप्शन, ये वाला भी रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग, तो ये ऑप्शन तुम्हारा ठीक रहेगा ए वाला। ये जो एमसीक्यू कर रहे हैं ना, यहाँ पे तुम्हें ये भी पता लग रहा है कि एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का कैसे निकलेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मूलेज है ना वो कहीं रिवाइज भी हो रहे हैं। तो फिर आगे दे रखा है 17th क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर्ड, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इसमें से कौन सा मेथड है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसिडर किया जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा बोथ बी और सी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेते हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड में तो लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों बी और सी में हम क्या यूज़ करते हैं, बी और सी में क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। फिर आता है 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ गुडविल, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है गुडविल की, ए है इट इज़ इंटेंजिबल, बी है इट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट, यानी कि जो गुडविल की हमारे पास ये अंडरलाइन कर लो, नोट है या यस है, फॉल्स है, ट्रू है, जो भी है, तो नोट फीचर्स यानी गुडविल की कौन सी विशेषता नहीं है, इट इज़ इंटेंजिबल है विशेषता, इट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट नहीं, इसको हम टच नहीं कर सकते, इट एनहेंसिस बिजनेस रेपुटेशन, ठीक है, बढ़ाता है ये बिजनेस की रेपुटेशन को, इट हेल्प अर्न एक्सेस प्रॉफिट, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हमारी सहायता करता है, तो ये क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाए क्योंकि इसको टच नहीं कर सकते हम। 19th में क्या दे रखा है, When goodwill is raised in the books, the journal entry कैसे करेंगे, goodwill account to partners capital account to goodwill account, cash account to goodwill, cash account goodwill ये नहीं होगा, none of the above, तो यहाँ पे मे भी तुम्हारा ऑप्शन रहना चाहिए बी, क्योंकि ए में गुडविल को डेबिट कर रखा है, तो गुडविल में प्लस होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, व्हेन गुडविल इज रेज्ड इन बुक्स द जर्नल एंट्री, यानी कि जब गुडविल रेज होती है तो मे भी इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, तो ए है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों है इसका, क्योंकि गुडविल हमारी क्या होती है, एसेट्स हमारा क्या होता है, डेबिट होता है ना, इसलिए गुडविल्स अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ है, तो इसको डेबिट करेंगे तभी तो डेबिट में प्लस होगा ना, गुडविल में गुडविल जाके प्लस हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की बात नहीं की इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि रेज हुई है, गुडविल बढ़ी है, तो बुक्स में इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 20th क्वेश्चन है, ये 19th था क्या हमारा, 20th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, The average profit for 3 year is 60,000. Normal profit 45,000. Goodwill is to be calculated at 3 years. Purchase of super profit. यानी कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा गुडविल फाइंड आउट करने के लिए, और ये 3 ईयर्स परचेज का बोल रखा है, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट दे दिया 3 ईयर्स का 60,000, नॉर्मल इतना, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होता है ना, जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, तो 60,000 माइनस क्या है 45,000, और बाय में हम क्या कर देंगे, बाय में नहीं मल्टीप्लाई में 3 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करने के बाद में, और फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परचेज ऑफ ईयर दे रखा है, तो हमें 3 साल का हमें मल्टीप्लाई करना होता है परचेज ऑफ ईयर्स को, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे दो आंसर कैसे दे रखे हैं,
हमारा ये सम ठीक है, तो 45,000 नहीं आना चाहिए, 135 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन तुम बी ही सही करोगे, क्योंकि इसका यही फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं ना, वो हमारा आता है सुपर प्रॉफिट, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 15 या 45। ठीक है हमारा ये, ठीक है, तो ये वाला ए वाला नहीं है इसका। फिर आगे है 21 क्वेश्चन में, इफ़ गुडविल इज रिटर्न ऑफ विच अकाउंट इज डेबिटेड। गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करेंगे, यानी गुडविल को हम खत्म करना चाहेंगे, अपने बुक्स में से हटाना चाहेंगे, उसके खाते को बंद करना चाहेंगे, तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करें? तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करें, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करें, कैश को करें, प्रॉफिट एंड लॉस को करें? तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे, सीधी सी बात है, पहले डेबिट तो क्रेडिट तो इसको करना ही करना है। ठीक है, तो डेबिट किसको करें? ए ऑप्शन तो होगा नहीं, तो इन बी और सी डी में से कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे गुडविल को। ठीक है, तो बी ऑप्शन कर देंगे हम, ये आंसर इसका, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारे पास डेबिट, और टू गुडविल। गुडविल को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि गुडविल हमारी डेबिट होती है, मतलब एसेट्स होती है, एसेट्स से हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं, क्रेडिट कर देंगे उसको। ठीक है, तो फिर डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो मैंने आज ये 21 क्वेश्चन अरेंज किए थे गुडविल के। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो, और ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और लाइक भी, क्योंकि इससे ना हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे ऐसी ऐसी वीडियो और बनाएं आपके लिए। कंटेंट मैंने जितना भी कंटेंट दिया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करके दिया है आपको, कहीं पे भी कोई ऐसा 1% नहीं है कि मैंने उठा के दिया हो, नहीं। अच्छे इसको पहले खुद देखती हूँ, हाँ ये ठीक है, फिर वही डालती हूँ। और जो मैंने कंटेंट दिया है, कहीं से कुछ भी कोई टॉपिक पढ़ के देखना, उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्जाम की, तो मुझे भी ये लगता है कि मैं वही कंटेंट प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ना कि वीडियो की व्यूज़ के लिए। सो थैंक्स।